स्थापना की। एंड इस्टैब्लिश्ड खुदाई खिदमत कार पार्टी, खुदाई खिदमतगार पार्टी। एंड पब्लिश्ड ए मैगजीन नेम्ड, और एक मैगजीन भी प्रकाशित किया इन्होंने, पख्तून, और पख्तून नाम से एक पत्रिका प्रकाशित करी। यही वो व्यक्ति हैं जो लास्ट तक भारत विभाजन का विरोध करते रहे हैं, लास्ट तक। और जब लोग नहीं माने तब इन्होंने कहा फिर जब बांटना है तो हमको भी बांट दो, बलूचिस्तान अलग करो, क्योंकि पश्चिमोत्तर बलूचिस्तान के है ना ये। तो उन्होंने कहा फिर जब ऐसे बांटो तो हमारा भी मसला है, हमारे पास भी बहुत सारे इशूज हैं, पाकिस्तान के साथ तो मेरा बिल्कुल बन ही नहीं सकता, तो पाकिस्तान अलग करो, फिर उसको काट करके अब बलूचिस्तान भी अलग करो। तो हो गया ना ये खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, ये तो नॉर्थ वेस्ट का था, अब आइए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर लीडर कौन है यहां पर? इन द लीडरशिप ऑफ यदुनाग फ्रॉम मणिपुर, इन द लीडरशिप ऑफ यदुनाग, खतरनाक आदमी है यार। यदुनाग लीडर है कहां से? फ्रॉम मणिपुर है, लेकिन ये इन मणिपुर लिखो इसको, क्योंकि मणिपुर में आंदोलन हुआ ही है। इन द लीडरशिप ऑफ यदुनाग इन मणिपुर, ठीक है। इसके बाद इसकी बहन ने एक आंदोलन इसने चलाया था, ही मेड रन द मूवमेंट बाय द नेम ऑफ जियाल रंग, इसने जियाल रंग आंदोलन चलाया, इसने जियाल रंग मूवमेंट चलाया, सर्कुलेट नहीं जियाल रंग, मेड रन द मूवमेंट ऑफ जियाल रंग, जियाल रंग। इसके बाद इसकी बहन गौडेनल्यू, 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 खतरनाक नाम है, गौडेनल्यू ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आफ्टर यदुनाग हिज सिस्टर गौडेनल्यू हैंडल्ड द मूवमेंट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी थी, जवाहरलाल नेहरू gave the title to her as रानी, खतरनाक उपाधि है एक्चुअली। क्या जाने दो, वो गाथा में न जाओ, नहीं तो जाने समझ लो। हो गया, तो ये था नॉर्थ वेस्ट। अब तीसरे नंबर पर बॉम्बे। ये सब आंदोलन जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और इतने जगह से इतने लोगों द्वारा चलाया गया। ये जो जियालरंग मूवमेंट है ये पूछा जा चुका है, और जो आगे लिखा है वो भी पूछा जा चुका है, वो है बम्बई, बॉम्बे। बॉम्बे का जो मेन सेंटर है वो धरसाना है, यहाँ कोई लीडर नहीं है, यहाँ एक भीड़ है, धरसाना। मेन सेंटर धरसाना, लेड बाय सरोजिनी नायडू।
मतलब लीडर है, ऐसा नहीं है। लेड बाई सरोजिनी नायडू, मतलब भीड़ का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। कोई मतलब ऐसा नहीं कि उसने कोई ऐसा आंदोलन चलाया उसका नाम जैसे जियालंग वगैरह आपने पढ़ा, इस प्रकार से। यहाँ पर पुलिस बर्बरता बहुत हुई आंदोलनकारियों पर, मतलब अत्याचार, शोषण, शोषण क्या अत्याचार। तो ये अत्याचार का मतलब नहीं, एक अमेरिकन पत्रकार है बेब मिलर, उसने अपने आंखों देखा ऐसे अत्याचार का वर्णन उसने किया है। एक बार यही पूछा गया था कि निम्न में से किसने धरसाना पर हो रहे आंदोलनकारियों के पर अत्याचार का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया, मतलब लाइव टेलीकास्ट किसने किया था, वो है बेब मिलर। तो इस चीज को मेंशन किया, एन अमेरिकन जर्नलिस्ट बेब मिलर, an American journalist Bev Miller described the life condition of सत्याग्रहियों की लाइफ कंडीशन स्थिति। अब स्थिति हमने आपको बता दिया, अत्याचार पुलिस वाले कर रहे थे। उसने लिखा है कि मैंने इस तरीके का पुलिसिया बर्बरता आज तक न कहीं देखी है और न कहीं सुनी है, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये बेब मिलर ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया किसने किया लाइव टेलीकास्ट, वो इसी का है। ठीक है, अब आ जाइए मद्रास। मद्रास से लीडर कौन था? सी राजगोपालाचारी। मद्रास से हैं सी राजगोपालाचारी। केरल के केलप्पन, केरल में है के केलप्पन। असम जवाहरलाल नेहरू। मध्य भारत मिडिल इंडिया, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, मिडिल इंडिया। छतरपुर रियासत में मंगल सिंह डाकू, मंगल सिंह डाकू फ्रॉम स्टेट ऑफ छतरपुर, फ्रॉम द स्टेट ऑफ छतरपुर। छतरपुर का नाम सुने हैं ना? नहीं सुने? इस समय काफी चर्चा में है छतरपुर। बागेश्वर धाम के लिए चर्चा है, अच्छा धाम है, कल्चरल फील्ड है, ठीक है। ओके, पैराग्राफ, ये पूरा आंदोलन ऐसे ऐसे हो गया। अब थोड़ा सा रिपोर्ट ले लीजिए आंदोलन की प्रगति और हुआ क्या क्या कैसे। ठीक है, प्रोग्राम क्या तय किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्त्रों और शराब के बहिष्कार की घोषणा की गई। इन दिस मूवमेंट देयर अनाउंस्ड द बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड वाइन, द बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड वाइन। तो एक तो इनका रचनात्मक कार्य ये हो गया, ये किया गया, ठीक है। और कर ना देने का आंदोलन भी चलाया गया, एंड देयर मेड रन द नो टैक्स मूवमेंट आल्सो। तो नो टैक्स मूवमेंट भी जोड़ दिया गया इसमें, कहीं कहीं भी चलाया गया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। सबसे ज्यादा सफलता, अच्छा कोई नहीं, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में ज्यादा मिली है यहाँ। सर्वाधिक सफलता प्रथम सविनय अवज्ञा को विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में मिली। द मूवमेंट गॉट मैक्सिमम सक्सेस इन द होली ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। अब होली का मतलब समझ लो आप, होली जलाना हो गया, तो होली फायरिंग लिखना ठीक नहीं है, होली में इंक्लूड है। पैराग्राफ चेंज। इसी समय साइमन आयोग ने रिपोर्ट दी। एट दिस टाइम साइमन आयोग रिपोर्टेड टू ऑर्गेनाइज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। इसी समय एट दिस टाइम द साइमन कमीशन रिपोर्टेड टू ऑर्गेनाइज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन। देयर वर 3 राउंड टेबल कांग्रेस दी हेल्ड
देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम लिख के छोड़िए, गोलमेज सम्मेलन आपने लिख ही लिया है तो कंटिन्यू कॉमन हो गया, चलता रहेगा। प्रथम एक और करके एक लाइन नोट कर लेना था, थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड है, चाहे नोट करके लिख लो कहीं। कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया, कांग्रेस पार्टिसिपेटेड ओनली सेकंड। कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी में भाग नहीं लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी में भाग नहीं लिया, कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी कॉन्फ्रेंस। और भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया, एंड बी आर अंबेडकर पार्टिसिपेटेड इन ऑल। अब फर्स्ट पे आ जाओ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1932, 19 जनवरी 1931, ऐसे लिखना है। फर्स्ट 12 नवंबर 1932, कितने जनवरी है 19 जनवरी, 19 जनवरी 1931। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन, प्लेस है सेंट जेम्स पैलेस लंदन। इनॉर्गेटेड बाय, उद्घाटन किसने किया? पहली बार तो फीता कटेगा। उद्घाटन किया, इनॉर्गेटेड बाय जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री है वो? नहीं, भारत सचिव है जॉर्ज पंचम। कुछ भी है, तुम जॉर्ज पंचम लिखो आप। नो सॉरी, कौन है बताओ, गेस करके बताओ, इसे दिमाग लगा क्या हो, कौन हो सकता है? राजा हो सकता है, क्योंकि इनॉर्गेशन कर रहा है। इनॉर्गेशन बड़े आदमी से ही कराया जाता है, भले उसके राइट्स कम कर दिए जाएं। ठीक है, तो ये राजा है। प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड। पिज्जा नहीं लिखना है सामने। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटर्स, प्रतिनिधियों की संख्या 89। ओके, तो कांग्रेस ने पहले हमने लिखा दिया, भाग लिया नहीं। बी आर अम्बेडकर ने सब में भाग लिया, बाकी हमसे किसी से लेना देना है नहीं, भाग लो न लो। ज्यादातर लेना देना तो कांग्रेस से ही है, तो उसका कोई पार्टिसिपेशन रहा नहीं है। तो गोलमेज सम्मेलन में भी अंग्रेजों को ये मलाल रह गया यार कि भारत माता तो आई नहीं, तो ये मीटिंग किसके साथ हो, क्योंकि कांग्रेस मतलब भारत माता ही थी। ऐसा उन्होंने कहा भी किसी मौके पर, इस मीटिंग में लगभग हिंदुस्तान के लोग तो उपस्थित थे, भारत के लोग तो उपस्थित थे, लेकिन भारत माता कहीं नहीं दिखी। बोलने वालों का क्या है, तो कुछ भी है ना, तो उनका भी एक ठीक है, सम्मान ही है। कांग्रेस मतलब भारत माता ही था, तो ऐसा कुछ था। फिलहाल तेज बहादुर सप्रू और पुपुल जयकर के प्रयत्नों से, अगली लाइन पैराग्राफ चेंज, तेज बहादुर सप्रू और पुपुल जयकर के प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ। देयर बिकम ए कंसेंट बिटवीन गांधी एंड वायसराय इरविन। कंसेंट या पैक्ट लिख लो, कोई नहीं। देयर बिकम ए पैक्ट बिटवीन गांधी एंड इरविन, वायसराय इरविन, on 5 March
1931, which is known as Gandhi-Irwin Pact. By the efforts of, किसके एफर्ट से है? तेज बहादुर सप्रू और पुपुल जयकर, टी.बी. सप्रू एंड जयकर लिख लो, नाम तो इनका पहले भी आ चुका है ना। तो जयकर मतलब पुपुल जयकर, पी जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 भारत में वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच समझौता होगा। किस मुद्दे पर? गांधी जी ने पार्टिसिपेट, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया नहीं, तो लोग मना रहे हैं अंग्रेज के, भाई तुम आओ भारत माता दिखे, है ना। तो अब इनकी भी कुछ शर्तें होंगी, वो शर्तें रखेंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट में कौन सी शर्तें रखी गई, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, 2-3। पहली कंडीशंस में पहली लिखिए, प्रमुख बिंदु, मेन पॉइंट्स ऑफ द पैक्ट। 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। पहला तो यही कि द मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड, द मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड, मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस विल टेक द पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल। तीसरा, राजनैतिक बंदियों की रिहाई की जाएगी, देयर विल बी रिलीज्ड द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, देयर विल बी रिलीज्ड द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये जो लड़ रहे थे जतिन दास वगैरह, हमको राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम देश के लिए लड़े हैं, जो भी किए हैं देश के लिए किए हैं, तो हमको जिन अपराध में बंदी बनाया गया है वो पॉलिटिकल क्राइम है, नॉट द इंडिविजुअल और पर्सनल क्राइम। सो ठीक है, उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए। तो ये सब लड़ रहे थे, हालांकि दिया नहीं गया था, लेकिन अब मुद्दा ये था कि देश के लोग फिर गांधी पर दबाव डाल रहे थे, आम पब्लिक का दबाव था। क्या? ये 3 कैदी पैक हैं उधर, भगत सिंह जिनको फांसी की सजा हो गई है। कौन कौन है? तीनों का नाम लो। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, स्पेशली भगत सिंह, इनको रिहा करने या इनकी फांसी को समाप्त करने या माफ करने के शर्त पर ही ये पैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये जनता की डिमांड थी। अब गांधी पर प्रेशर था, गांधी ने इरविन से कहा भी, क्योंकि इसमें एक क्लाज है कि राजनीतिक बंदियों को तो हम रिहा कर देंगे, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने हत्या वगैरह या गंभीर अपराध में जो इन्वॉल्व है, उनको उन पर कोई विचार नहीं किया जा सकता, ऐसा आ गया था, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल मामला है। तो गांधी ने इस पर जोर दिया कि भाई भगत सिंह का नाम लिया उन्होंने, कि भगत सिंह एक्चुअली वो इंडिविजुअल चेहरा नहीं है, और उसका क्राइम भी कोई व्यक्तिगत क्राइम भी नहीं है, और वो देश का चेहरा है। तो गांधी जी ने ये कहने का प्रयास किया कि देश का चेहरा है, अगर उसको कुछ आप करते हैं तो देश में उसके लिए बड़ा बवाल भी हो सकता है, इसको आपको झेलना पड़ सकता है, अंग्रेजों पर भारी पड़ सकती है। तो उनके फायदे की बात भी गांधी जी ने प्रयास किया, उनके फायदे की बात करी, और साथ ही साथ देश का चेहरा बता करके राजनीतिक व्यक्ति भी बताने की कोशिश की। बट इरविन माना नहीं, उसने कहा यार वो एक्चुअली मर्डर चार्ज है उस पर, और आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, अगर भगत को छोड़ने या सजा ना देने की बात आप करेंगे तो इसका मतलब आप तो हिंसा का सपोर्ट करने जा रहे हैं। फिर तो आप ये तय कर लो पहले कि आप अहिंसा के फॉलोअर हैं या हिंसा के, फिर मैं कुछ अपना स्टैंड क्लियर करूंगा। तो गांधी जी ने अपने सिद्धांतों और उसूलों के साथ तो समझौता किया नहीं, मैं अहिंसावादी हूं तो अहिंसावादी रहूंगा। अब इसमें गांधी जी ने 2 निशाने साधे। एक तो भगत की शहादत जो हुई है, गांधी जी ने एक निशाना भगत को अमर करने में किया, जहां के लोगों का आरोप है गांधी पर कि भगत को चाहते तो बचा लेते, कि भगत को बचा नहीं सकते थे, जिंदा बचा सकते थे, बट जेल से निकाल जाता, ये कन्वर्ट हो जाता, ये जो फांसी की सजा है ये आजीवन कारावास में बदल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता।
वो परमानेंट आजीवन जेल में रह सकते थे। तो भगत की जो आज मरने के बाद, उसके शहादत के बाद जो आज की जो भारत में आज जो उसकी जीवंत स्थिति है, जो अमर रहे की स्थिति है, वो तो खत्म हो जाती। तो पहला तो उसको गांधी ने फोकस किया कि फिर इसने जो किया है यार, बड़ी शहादत करी है, बड़ा जानबूझ किया है, उसके मन की भी एक अपना एक उसकी भी एक जिसको तो डिजायर, फिर उस पर तो हम प्रहार कर देंगे ना, उसकी हम हत्या कर देंगे अगर हमने उसकी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और सबसे लड़के उसने बम कांड में पार्टिसिपेट, सबने उसको आगाह किया था नहीं जाना है। और अगर आज हम जिद पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर तो उसकी असली हत्या यहां हो जाएगी। और दूसरी चीज, इस समय बाहर इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहे थे। अगर ये अहिंसा को छोड़कर हिंसा फॉलो कर भगत सिंह को छोड़ा हिंसा को फॉलोअर्स हो जाते तो ऑफिशियल हो जाते ना, क्योंकि उसने कहा पहले आप चुनिए, आप हिंसा के फॉलोअर्स हैं अहिंसा के, ये चुन लेते, भगत को बचा लेते। एक तरफ वो हत्या, दूसरी तरफ गांधी जी को भी तो अंग्रेज मौका पा जाते, फिर तो अहिंसावादी के नाम पर इसको छोड़ देते, लगातार लाठी तक चार्ज नहीं होता था, कभी कभी वैसे भले लग जाए। जेल में भी काफी इनको छूट मिल जाती थी, बीमार हैं तो छोड़ दो ये वो, फिर तो ढूंढ के इनको गोली मार देते ना। और मौके तो बहुत थे अंग्रेजों के पास गोली मारने के। फिर हिंसा के अगर फॉलोअर ये हो जाते तो 5 फरवरी चौरी चौरा जो हुआ है उसकी सारी क्रेडिट गांधी जी को दे दी जाती, ये पूरे कांड में आपका रोल है और आप हिंसा के फॉलोअर हैं, फिर तो ढूंढ के गोली मार देते। तो उधर भगत चला जाता जो देश के लिए जान देने को तैयार है, क्योंकि परमानेंट जेल में पैक कर देते उसको, और इधर गांधी चले जाते, देश तो अनाथ हो जाता। तो गांधी ने क्या किया, ये इवेल्युएट करने का प्रश्न है। गांधी पर जो आरोप है उस आरोप की समीक्षा होनी चाहिए और सही निष्कर्ष में निकलना चाहिए। इसलिए गांधी सरेंडर, मतलब वहां चुप हो गए, बोले ठीक है फिर तो जाने दो। तो ये तीसरा मुद्दा था, और ये गांधी अरविंद पैक्ट का एक बड़ा विवाद था पूरे देश में। और आज तक गांधी की कुछ मुद्दों पर आलोचना जो होती है उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी शामिल है। लेकिन मेरी समझ है, जहां तक मैं समझता हूं, ये लोगों की नादानी और अज्ञानता का परिचय है, नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं। तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो जाएगी, ये होगा। भारतीय समुद्र तट के किनारे नमक बना सकते हैं। इंडियंस कुड मेक द साल्ट ऑन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र। ये कुछ खास चीजें मैंने गांधी में लिखा, वो लिखा द्वितीय गोल में इसमें भाग लेगी, इतना लिख लिया ना, बस हो गया। तो ये गांधी अरविंद पैक्ट हो गया। अब आ जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज, तो फर्स्ट लिखा था सेकेंड, राउंड टेबल, आरटी कॉन्फ्रेंस, सेकेंड में 7 सितंबर 1931, 1 दिसंबर 1931। है 31 होना चाहिए, 31 दिसंबर 1931 नहीं, एक ही है भाई, हम गलत है, 1931। ये सेकेंड राउंड टेबल का मुद्दा है। ठीक है, कहा? सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस लंदन, स्थान वही है। भारत मंत्री हैं सैमुअल हॉर, भारत मंत्री सैमुअल हॉर, HR, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड वायसराय कौन है इस समय? विलिंगटन, वायसराय विलिंगटन, विलिंगटन। ठीक है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से SS
राजपूताना नामक जहाज से 12 सितंबर 1931 से, हाँ ठीक, को लंदन पहुंचे। गांधी जी रीच्ड टू लंदन on 12 September 1931 by the ship named SS Rajputana. By the ship named SS Rajputana. SS राजपूताना नामक जहाज से कहाँ पहुंचे? लंदन, 12 सितंबर 1931 को पहुंचे। तो अपना दलीलें, अपना जो कुछ भी हुआ अंदर का मामला, सारे लोग पहुंचे हैं, सब लोग अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। अम्बेडकर अपना, हिंदू महासभा अपना, मुस्लिम लीग अपना, सिख अपने, और भी जितनी पार्टी हैं सब अपने अपने डिमांड रख रहे हैं। किसी को देश की फिक्र नहीं, सबको अपनी कम्युनिटी की फिक्र है। सिखों का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा। हिंदुओं का खैर, हाँ हिंदुओं वाले भी हैं, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, क्या होगा। किसी ने हिंदुस्तान की चर्चा नहीं करी, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो फाइनली ये हुआ गांधी जी, लेकिन यही लिखे, लेकिन गांधी जी यहां सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं निकाल सके। बट द गांधी जी could not give the solutions of the problem of communism, could not give the solutions of the problems of communism. लेकिन गांधी जी यहाँ भी सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं निकाल सके। 28 दिसंबर को वो भारत वापस आ गए। एंड on 28 December he had returned back to India. He had returned back to India और वे भारत वापस आ चुके। कब? on 28 दिसंबर। बंबई पहुंचकर उन्होंने, बंबई, एक मिनट, हाँ पोर्ट, बंबई पोर्ट पर ही पहुंचकर उन्होंने उद्घोषणा की। उन्होंने कहा, बंबई पोर्ट पर ही पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। ऑन अराइविंग टू बंबई पोर्ट, गांधी जी said that I returned with empty hand. मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन अपने देश की शान को बट्टा नहीं लगने दिया। बट डिड नॉट, बट्टा लगना, बट्टा लगना मतलब घात लगाना या कोई मतलब इंजर्ड तो नहीं होगा, बट हाँ दिल को ठेस पहुंचाना, दिल को ठेस पहुंचाना, अंग्रेजी बताओ। शान को ठेस पहुंचाना, डिग्रेड, हाँ डिड नॉट allowed to degrade the dignity of my country. Yes, did not allow to degrade the dignity of my country. अपने देश के शान को बट्टा नहीं लगने दिया। ओके, कोई नहीं, ठीक है, लिख लिया।
और उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने एंड ही कंटिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और पहुंचते उन्हें को चलो भैया अपना आंदोलन फिर उठाओ, भाई तीर तलवार कमान उठाओ, फिर शुरू करो। ठीक है। सेकेंड डिसोबीडियंस मूवमेंट, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934। 4 जनवरी 1932 to 7 अप्रैल 1934। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, बोले कांग्रेस इनलीगल है, अब जो भी कुछ गलत होगा तुरंत मुकदमा चार्ज करो, जेल में बंद करो। वो भी फ्रस्ट्रेट हो रही, क्या करें इन लोगों के हरकत। अब हरकतें क्या, यही तो नेशनलिज्म है, यही तो राष्ट्रवाद है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जब हम जाग जाते हैं तो फिर हम समझौता किसी भी मुद्दे पर नहीं कर ले, जरूर लेते हैं बीच में एक कंसेंट करके, चलो चाहिए दे दो, थोड़ी देर के लिए मान जाएंगे, बट लेने के बाद हम फिर बिगड़ जाते हैं, नहीं मानते। तो वो लोग तो कहेंगे धोखा, बट मेरे हिसाब से तो नेशनलिज्म है ना ये, तो उनके हिसाब से धोखा है, बट जो हम समझते हैं वही यही तो नेशनलिज्म है। मैंने तो पहले बताया कि 1858 दिस इज द बॉन्ड, ये क्या कहते हैं, मिडिल लाइन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक तरफ जब अंग्रेज ले रहे थे और इंडियंस दे रहे थे, फिर वो ज्यादा डिमांड कर रहे थे, ये कम कहना, इतना नहीं, वो कहते इतना दो, तो कहते नहीं इतने ले लो। और अब स्थिति है उल्टा हो गया, अब ब्रिटिशर्स इनको है ना ऑफर कर रहे हैं और ये कह रहे नहीं कम है, और कम है, और करते करते 1947 तक पहुंचे। तो जस्ट अपोजिट, यही तो देखना है। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कांग्रेस एज इनलीगल। जुलाई 1933, इन जुलाई 1933 कांग्रेस स्टार्टेड द इंडिविजुअल मूवमेंट, मतलब यही मूवमेंट सविनय अवज्ञा ही, कांग्रेस स्टार्टेड द इंडिविजुअल मूवमेंट एट द प्लेस ऑफ कॉमन मूवमेंट। जैसा कि चल रहा था उसके स्थान पर अब इंडिविजुअल, अलग अलग लोग करो, इकट्ठा होकर ना करो, पूरे देश का नेतृत्व नहीं, क्षेत्र से नेतृत्व करो, थोड़ा थोड़ा करो। ये प्लान किया कांग्रेस ने। इससे क्या होगा, जहां का तीव्र होगा उसको पकड़ा जाएगा, कुछ तो बचे रहेंगे, तो इकट्ठे एकदम तो नहीं गायब होंगे ना सब। ये बांट दिया, इस मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कांग्रेस ने सामूहिक अवज्ञा आंदोलन के स्थान पर जुलाई 1933 में कांग्रेस ने सामूहिक अवज्ञा आंदोलन के स्थान पर व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। कांग्रेस डिसाइडेड टू सर्कुलेट द इंडिविजुअल मूवमेंट एट द प्लेस ऑफ कॉमन मूवमेंट। ठीक है, ओके। और इसी समय बच्चों ने कुछ सेनाएं बनाई। बच्चों मतलब इंदिरा गांधी उसमें मेन लीडर, इंदिरा गांधी का पदार्पण हो रहा है राजनीतिक जमीन पर। इसी समय बच्चों ने कुछ सेनाएं भी बनाई। बच्चों के आगे ब्रैकेट में इंदिरा गांधी लिख लीजिएगा, इंदिरा गांधी एंड कंपनी है। भाई ये सब बहुत छोटे उम्र के हैं, इनकी भी अपनी कंपनी है, बट इन लोगों का भी खेलने का मुद्दा अब राष्ट्रवाद ही है, उसको ये लोग खेल समझ के खेलते हैं। तो बच्चों ने कुछ सेनाएं बनाई। एट दिस टाइम
द चिल्ड्रंस ब्रैकेट में इंदिरा गांधी एंड, ठीक है, prepared some armies या made some armies, not made some armies as, अब जैसे बानरी सेना एंड मंजरी सेना, बानरी सेना एंड मंजरी सेना, सब खेलने वाली सेनाएं हैं। तो उसी में चोर सिपाही ऐसे लोग बनते थे, ऐसे ब्रिटिश और इंडियन लोग बन के खेल रहे हैं। तुम गवर्नर हो, तुम अंग्रेज सिपाही हो, तुम भारत सचिव हो, और फिर आपस में कोई भगत बन रहा है, कोई गांधी बन रहा है, फिर इनकी सेना बन रही है। तो ये खेल चल रहा है बच्चों में। देखिए मेंटालिटी, देखिए खेल का भी नेचर चेंज हो जा रहा है मौसम के हिसाब से। तो ऐसे 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं। इन 1934 गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट। एक्चुअली गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना जेल में बंद कर दिया गया था ना। अब बैठे बैठे जेल से आदेश दे रहे हैं लोग, मन ही मान नहीं, क्या करें। उन्होंने कहा यार थोड़ा बंद करो, कुछ छूटने दो फिर बताते हैं। तो 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसी समय अंग्रेजों की तरफ से कुछ उपहार आया, गिफ्ट, भाई ये ले ले, शांत हो जा, इस तरीके से। तो नोट कीजिएगा, सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड, ये तो इन लोगों का नाम दिया हुआ नाम है, बट उनका तो है कि रिफॉर्म, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दे रहे हैं ना। तो यहाँ सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड हैं तो या तो फिर उनके नाम से या मैकडोनाल्ड अवार्ड लिख लो, या मैकडोनाल्ड अवार्ड। समय 16 अगस्त 1932। कब? 16 अगस्त 1932। अंग्रेज सरकार ने बांटो और राज करो की नीति अपनाते हुए हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट announced the separate electorate for the Harijans by following the divide and rule policy. By following the divide and rule policy. एक्चुअली इसमें अम्बेडकर जी का बड़ा प्रयास था। गांधी जी तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए, बट ये लोग लगे रहे। तो मैकडोनाल्ड पीएम थे, उन्होंने कहा ठीक है यार, अभी तक सबके इसको अम्बेडकर को भी सुन लो, क्योंकि प्रत्येक सब में ये लगातार ये बने ही रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी उस समय पूना जेल में थे। गांधी जी वॉज एट दैट टाइम इन पूना जेल। He started the hunger strike from there. उन्होंने वहीं से भूख हड़ताल शुरू कर दी। आमरण अनशन लिखिएगा, बट होती भूख हड़ताल ही है ये भी। उन्होंने वहीं से आमरण अनशन शुरू कर दिया। एंड ही स्टार्टेड द हंगर स्ट्राइक फ्रॉम देयर। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास, कितने लोग आ गए। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं राजगोपालाचारी। मेन इसमें मदन मोहन मालवीय है, अंडरलाइन इन पर कर लीजिएगा, बाकी तो नाम में सब। अब जैसे पूछ लिया जाए कितने लोगों ने प्रयास किया पूना पैक्ट के लिए,
तो ये 4 शामिल हैं। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं राजगोपालाचारी के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी में एक समझौता हो गया। By the efforts of Madan Mohan Malviya, Dr. Rajendra Prasad and Purushottam Das and Rajgopalachari, there become a consent between Ambedkar and Gandhiji. There become a consent between Ambedkar and Gandhiji by the name of named Pune Pact. कब हुआ? 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932। पूना पैक्ट साइंड बाय M.M. मालवीय एंड किसके साइन हुए थे? अंबेडकर। क्योंकि गांधी जी जेल में थे, जेल में रहता हुआ किसी पैक्ट वगैरह पे मतलब आधिकारिक रूप से कोई साइन या हस्ताक्षर नहीं कर सकता, तो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, बाकी अंबेडकर ने किया था। ठीक है, तो ठीक है, पुनः पैक्ट हो गया। तो उसमें हुआ क्या, मतलब वो सेपरेट इलेक्टोरेट पर अंबेडकर मान गए। बस ये हुआ कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो आरक्षण दे करके जो दलितों के लिए सीट आरक्षित है उसको इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए चाहे। विधानमंडलों में दलितों की सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई। ठीक, इतनी दलितों के लिए 147-48 कर, पता नहीं कितनी दलितों का आरक्षण, 25-30 रही होगी, ज्यादा तो नहीं थी, बट कुछ सुरक्षित थी। ठीक है, तो देयर इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट ऑफ दलित, देयर इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट ऑफ दलित बाई 148, अब्लिक करके 147 भी लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक है। 147 148 बाई 148 या 147 इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज या काउंसिल्स, ये सब में किया गया। ओके, अब मान गई, चलो ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल, आरटीसी, थर्ड आरटीसी 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। 32 भी 10 साल पढ़ना यार, तो कम पढ़ेंगे, 10 ईयर्स ज्यादा है। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। प्रतिनिधियों की संख्या 46, प्रतिनिधियों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटर्स 46, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सैमुअल हॉर, बाकी सब वही है, स्थान वही है, सब है। तो मैंने पहले कह दिया, सारे लोग अपनी पार्टिसिपेटिंग हैं। एक लाइन यहां पर नोट कर लीजिए, दे आर प्रेजेंटेड द बिल ऑफ इंडिया गवर्नेंस 1934, द बिल ऑफ इंडिया गवर्नेंस 1934 इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में भारत शासन विधेयक 1934 पेश किया गया। तो अब इसके पीछे की कहानी हमने नहीं लिखा है, मैं बता दूं कि वो आप लोग समझ सकते हैं। फिर इतने ये थर्ड गोलमेज हुआ, फिर उसके बाद
प्रधानमंत्री सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया कि भारत के शासन के लिए कुछ किया जाना चाहिए, फिर समिति वगैरह बनाए होंगे, फिर उसने रिकमेंड किया, फिर ये विधेयक पेश किया गया। तो कुल मिला के ये जो थर्ड गोलमेज का जो रिजल्ट रहा है, ये क्या रहा है, ये विधेयक बिल ऑफ इंडिया गवर्नेंस ऑफ 1934, ठीक है। अगस्त 1935 में इसे मंजूरी मिल गई। भाई हर कार्य का कोई परिणाम होता है, इसीलिए तो यहाँ का रिजल्ट ये आया, 1935 अधिनियम आया है, जो 19 अगस्त 1935 में जिसे मंजूरी मिल गई। इन अगस्त 1935 was accepted. It was accepted in 1935 and become as इंडिया गवर्नेंस एक्ट ऑफ 1935 और भारत शासन अधिनियम 1935 बना। और भारत शासन अधिनियम 1935 बना, ठीक है।